है कि जनसुराज ही आएगा तो बिहार को बदहाली से निकालेगा, बिहार को गरीबी से निकालेगा, बिहार में कल कारखाना लगेगा, बिहार में अच्छा शिक्षा होगा, बिहार में बढ़िया स्वास्थ्य और बढ़िया सड़क बनेगा। ये लोगों का विश्वास जगह है, इसलिए लोग इस तरह से आ रहे हैं सभा में और लोग भाग ले रहे हैं, सुन रहे हैं, लोगों में उत्साह है। उज्ज्वल जी ने जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जाए, देखिए शक्ति प्रदर्शन इसको नहीं कहा जा सकता है, ये तो जनता के द्वारा किया गया है। उज्ज्वल जी एक माध्यम है, लेकिन ये आम लोगों में यदि आम लोगों की इच्छा शक्ति नहीं होती तो इतनी भरी भीड़ कैसे जुटती। तो ये लोगों का विश्वास जनसुराज के प्रति है, प्रशांत किशोर जी के प्रति है और उज्ज्वल जी ने जो मेहनत की है उसके प्रति है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि 4 महीने के बाद जब चुनाव होगा तो जनसुराज की सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत से बनेगा। लोगों ने देख लिया है कि 20 साल तक जो नीतीश कुमार पलायन के नाम पर सत्ता में आए थे, लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के नाम पर आए थे, स्वास्थ्य को ठीक करने के नाम पर आए थे, उन्हीं के राज में दलित बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उसकी हत्याएं हो रही है, लोगों के बहू बेटी का इज्जत नहीं अब महफूज है, सरेआम लोगों की हत्याएं हो रही है। जो यहाँ पूंजी का निवेश होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जो कल कारखाना लगाने का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने वो नहीं हो रहा है। सिर्फ नारा देकर, सिर्फ ठग कर बिहार के लोग आज अपने को ठगे महसूस कर रहे हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर जी के प्रति लोगों का विश्वास जगा है और इसीलिए अब मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनसुराज की ताकत बढ़ेगी और बिहार गरीबी से निकलेगा। सर, आप लोगों को चुनाव चिन्ह के रूप में बैग मिला है, स्कूल बैग, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये चुनाव चिन्ह हम लोगों ने, कोई चुनाव आयोग ने अपने मन से नहीं दिया। जब जनसुराज की कल्पना हुई, जब प्रशांत किशोर जी पैदल चल रहे थे और ये हुआ गांव में विकल्प नहीं है, एक पार्टी बने, जनसुराज बने, तो बड़े लोगों में चर्चा हुई और कहा नहीं, क्योंकि स्कूल का जो बस्ता है वो बच्चों का भविष्य है और हम लोग वोट भी मांगते हैं, कहते किसी पार्टी को मत दीजिए, किसी व्यक्ति को मत दीजिए, आप अपना वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। जब बच्चों के लिए वोट दीजिएगा तो बच्चों का सबसे उस बदहाली से निकलने का कौन सा मार्ग है? तो स्कूल का बस्ता है। जब स्कूल का बस्ता मिला है, ये बदहाली से निकालेगा, ये गरीबी से निकालेगा, ये अशिक्षा से निकालेगा, उसको रोजगार देगा, उसको जो उनका जो परिवार है, बाप है, माँ है या फिर अन्य जो लोग हैं जो दूसरे प्रदेश में मजदूरी कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसको ये वापस बुलाएगा। यही कल कारखाना लगेगा ये स्कूल का बस्ता, इसीलिए ये स्कूल का बस्ता हमारा जीत है। उज्ज्वल जी के देखा जा रहा है, लगातार मेहनत कर रहे हैं, आप अमनौर में आए हैं, क्या इनके चेहरा पर यहाँ की जनता उम्मीद रखती है? बिल्कुल, जो इन्होंने मेहनत किया है इससे जनसुराज को बहुत फायदा मिलेगा और जनसुराज पूरे बिहार में जीतेगा, उसमें अमनौर भी बहुत बड़े पैमाने पर बड़े अंतर से जीतेगा। सर, तेजस्वी जी को बार बार आप लोग नौवीं फेल करते हैं, क्या आप लोग स्कूल बैग भी पकड़ाइएगा उनको? क्या भाई, अब तो स्कूल बैग हमारा लेकर वो अपना शिक्षा पूरा कर ले, अभी भी मौका है। अभी आप देख रहे हैं ना कि नीतीश जी के राज में 56 वर्ष का आदमी यहाँ MA, BA, नीट, PhD जो कर लिया उसको नौकरी नहीं मिल रहा है, लेकिन जिनके घर में लोजपा का सांसद है, जो अपने कांग्रेसी हैं, बाप कांग्रेसी है, अपने जदयू में चला आया है और दामाद RSS का है, वो आदमी यहाँ के दलित का हक मार रहा है, वो सीधा नौकरी नहीं है। भाई, दामाद आयोग का सवाल नहीं है ये, तो यदि अशोक चौधरी दलित कोटे से प्रोफेसर बन रहे हैं तो किसी दलित का तो हक मार रहे हैं। और तेजस्वी यादव के पास कोई विजन नहीं है, उनके पास यदि विजन रहता तो प्रशांत किशोर जी की तरह वो पसीना बहाते, एक दिन भी एयर कंडीशन से बाहर नहीं निकलता है, सिर्फ पटना में बैठकर जाति का सम्मेलन करेगा, इससे परिवर्तन होने वाला नहीं है। आप देखिए, 1 महीना 30 दिन का निकालिए, चाहे लालू जी हों, चाहे तेजस्वी जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जदयू हो, सब लोग 30 दिन में 30 सम्मेलन जाति का करवाया है। लेकिन प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं? प्रशांत किशोर जी जा रहे हैं सुदूर देहात में, गांव में जा रहे हैं, कोई जात सब जाति से मिल रहे हैं और कहते हैं कि भाई इस बार बदलाव कीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। तो लोग तैयार हैं, लोग देख लिया है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट देने से बदहाली दूर होने वाली नहीं है, गरीबी दूर होने वाली नहीं है। इसलिए सब लोग अब प्रशांत किशोर जी जो रास्ता बताया है उस रास्ता में सब लोग शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।